नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सीएम नीतीश कुमार के पता नहीं पर तेजस्वी यादव का निशाना, वीडियो ट्वीट कर कसा तंज। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा चुनाव समिति की बैठक का विरोध करने पहुंचे किसान, सीआरपीएफ व पुलिस तैनात। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एक और पार्टी यूपी चुनाव में करेगी अखिलेश यादव का समर्थन। जानिए क्या है सपा की रणनीति। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। सीएम नीतीश कुमार के पता नहीं पर तेजस्वी यादव का निशाना, वीडियो ट्वीट कर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, बिहार पर नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला किया है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पता नहीं पर तंज कसते हुए उनका वीडियो भी ट्वीट किया है। ट्वीट में तेजस्वी ने लिखा कि नीति आयोग की रिपोर्ट से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पता नहीं। मुख्यमंत्री ने एक सवाल पर जवाब दिया पता नहीं, और तेजस्वी यादव ने जनता की तरफ से कई सवाल करते हुए उसका जवाब पता नहीं कर दिया। वहीं लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी एक ट्वीट कर लिखा कि पता नहीं ये कौन सा नशा करते हैं, बिहार को फिसड्डी बनाकर अनजान बनते हैं। तेजस्वी ने लिखा कि पत्रकार ने पूछा, सर, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड्डी है। मुख्यमंत्री का जवाब आया पता नहीं। आगे तेजस्वी यादव ने अन्य दो सवालों पर भी पता नहीं का जवाब सीएम की तरफ से दिया है। वे सवाल हैं, बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य, सतत विकास सूचकांक में सबसे नीचे है। बिहार के मंत्रियों, विधायकों के घर डकैती हो रही है। अपराध कई गुना बढ़ गया है। 70 घोटाले हो चुके हैं। आप अनुकंपा पर सीएम है पता नहीं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा चुनाव समिति की बैठक का विरोध करने पहुंचे किसान, सीआरपीएफ व पुलिस तैनात। जी हां दोस्तों, एलनाबाद उपचुनाव को लेकर सिरसा में भाजपा चुनाव समिति के सदस्यों बैठक हो रही है। इस बैठक के विरोध में बड़ी संख्या में किसान यहां पहुंच गए हैं। यह बैठक एक रिसोर्ट में चल रही है, वहीं किसान खेत में विरोध जता रहे हैं। इसको देखते हुए सीआरपीएफ और पुलिस की तैनाती की गई। एसपी अर्पित जैन भी खुद मौके पर पहुंच गए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एक और पार्टी यूपी चुनाव में करेगी अखिलेश यादव का समर्थन। जानिए क्या है सपा की रणनीति। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से शनिवार को वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. क्यू.आर. इलियास ने अपने संगठन के अन्य पदाधिकारियों के साथ भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच सन 2022 के चुनावों की रणनीति पर परस्पर चर्चा हुई। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया चुनावों में समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेगी और बहुमत में जीत के साथ अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने में जुटेगी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ एस सुब्रमणी, सीमा मोहसिन राष्ट्रीय महासचिव, रविशंकर त्रिपाठी उपाध्यक्ष और सिराज तालिब राष्ट्रीय सचिव भी थे। अखिलेश ने कहा कि लोकतंत्र पर संकट है। भाजपा ने विकास के मामले पर नकारात्मक एजेंडा अपना रखा है। किसानों और नौजवानों के मुद्दों को समाजवादी सरकार बनने पर समय सीमा में हल किया जाएगा। आदिवासियों को वन का अधिकार मिलेगा, महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। डॉ. क्यू.आर. इलियास ने कहा कि विकास के काम करने का भरोसा समाजवादी पार्टी पर है। लोग भाजपा की कुनीतियों से तंग है। समाजवादी सरकार कानून का राज बहाल करेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार की पोल खोलेगी महिला कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महिला कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष अमिता भूषण ने कहा कि आज देश और बिहार में महिलाओं पर हो रहे अपराध के आंकड़े भयावह हैं। हम महिला कांग्रेस की सिपाही इन तथ्यों की सच्चाई के साथ एक एक लोग तक पहुंचेंगे और सरकार की पोल खोलेंगे। प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा भी उपस्थित हुए। बैठक में सांगठनिक गतिविधियों की समीक्षा, आगामी कार्यक्रमों पर वृहत मंथन के साथ साथ सच्चाई आपके द्वार पुस्तिका का विमोचन और महिला कांग्रेस के झंडे के नए प्रतीक का अनावरण डॉक्टर झा, अमिताभ भूषण और जया मिश्रा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राइजिंग स्टार है कन्हैया, किसी भी दल में जाएंगे चमकते रहेंगे जीतनराम मांझी। जी हाँ दोस्तों, सीपीआई के पूर्व नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने बयान दिया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष व पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने कहा है कि राइजिंग स्टार हैं कन्हैया कुमार, किसी भी दल में जाएंगे चमकते रहेंगे। मांझी का यह बयान बिहार की राजनीति में एक नया मुद्दा बन सकता है, क्योंकि मांझी की हम पार्टी एनडीए में शामिल है, जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। बता दें कि युवा राजनेता कन्हैया कुमार सीपीआई छोड़कर 28 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस में शामिल होने पर कन्हैया ने कहा था कि आज के भारत को भगत सिंह के साहस, महात्मा गांधी की एकता और बी.आर. अम्बेडकर की समानता की खोज की जरूरत है। कन्हैया कुमार सीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। कन्हैया के साथ जिग्नेश मेवानी भी कांग्रेस में शामिल हुए थे। जिग्नेश मेवानी गुजरात के वडगाम सीट से निर्दलीय विधायक हैं और राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच (RDAM) के संयोजक हैं। बता दें कि साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने वडगाम सीट से मेवानी के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। शायद इसी वजह से जिग्नेश भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं।
कन्हैया कुमार साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सीपीआई में शामिल हो गए थे और उन्होंने बिहार के बेगूसराय से बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसमें वो हार गए थे। इन दोनों युवा नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, हम इस देश पर शासन करने वाली फासीवादी ताकतों को हराने के लिए इन युवा नेताओं के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। कन्हैया कुमार इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लड़ाई के प्रतीक हैं और उन्होंने एक छात्र नेता के रूप में कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जताया भरोसा, राज्य में अभी पूरे 5 साल चलेगी सरकार। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को भरोसा जताया कि उनके नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और अगली बार भी राज्य में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर प्रशासन गांवों शहरों के संग अभियान की औपचारिक शुरुआत कर रहे थे। कांग्रेस शासित राज्यों पंजाब, छत्तीसगढ़ व राजस्थान में सरकार को लेकर मीडिया में जारी कयासों पर चुटकी लेते हुए गहलोत ने कहा, निश्चिंत रहें, यह सरकार, कांग्रेस नेतृत्व वाली राज्य सरकार, पूरे 5 साल चलेगी और अगली बार भी राज्य में कांग्रेस की ही सरकार आएगी। उन्होंने मंच पर बैठे स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की ओर इशारा करते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा, यह सरकार 5 साल चलेगी ही नहीं चलेगी, अगली बार सरकार फिर बनेगी और धारीवाल जी को मैं वापस इसी मंत्रालय का मंत्री बनाऊंगा। लंबे समय बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए गहलोत ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी व राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के आयोजन के दौरान सरकार के आह्वान का जनता ने पूरी तरह साथ दिया है। उन्होंने कहा, यहाँ अब तक किसी प्रकार का सत्ता विरोधी लहर नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं, बाकी तो चुनाव होने पर ही पता चलेगा। मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित हो गए थे, उसके बाद पिछले महीने उनकी एंजियोप्लास्टी हुई, जिसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश की दुआएं उनके काम आए। उन्होंने विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा, मुझे अब कुछ होने वाला नहीं है, अब 15-20 साल मुझे कुछ होने वाला नहीं, अब जिसे दुखी होना हो तो हो दुखी, मेरे बस की बात नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। लालू यादव करेंगे राजद उम्मीदवार का फैसला, दिल्ली में संभावित प्रत्याशियों से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, बिहार में होने जा रहे विधानसभा उपचुनावों पर राजद के प्रत्याशियों के नाम हर हाल में रविवार तक सामने आ जाएंगे। राज्यसभा सांसद मीसा भारती के नई दिल्ली स्थित आवास पर लालू प्रसाद शुक्रवार की देर शाम तक संभावित प्रत्याशियों या उनके पैरवीकारों से मुलाकात की है। जानकारों के मुताबिक इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। तेजस्वी यादव शनिवार को दिल्ली से पटना शनिवार को आ जाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि वो विशेषकर तारापुर विधानसभा सीट के लिए तय प्रत्याशी का नाम लेकर आएंगे। आंकलन के मुताबिक राजद तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगा। कुशेश्वरस्थान विधानसभा सीट वो कांग्रेस के लिए छोड़ सकती है। हालांकि इस संबंध में औपचारिक निर्णय अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को लेना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका की मैराथन बैठकों के बाद तैयार होगा एक्शन प्लान, नवरात्र में 100 उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले एक तरफ जहां कांग्रेस को पुराने साथी झटका दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इन सब चीजों से बेपरवाह कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी अपनी चुनावी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुटी हुई हैं। पिछले 4 दिनों से बैठकों में हुए मंथन के बाद प्रियंका ने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को एक तरफ जहां चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया है, वहीं दूसरी ओर अपने पदाधिकारियों को यह भी हिदायत दी है कि वो बीजेपी के सारे प्रोपेगेंडा का बिना डरे आक्रामक अंदाज में जवाब दें। सूत्रों के अनुसार शुरुआती दौर की बैठकों के बाद, जिसका उद्देश्य आने वाले दिनों के लिए एक कार्य योजना तैयार करना था, यह निर्णय लिया गया कि पार्टी अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी करेगी। उन्होंने कहा कि उसने बार बार उन्हें अपने जवाबी हमलों में आक्रामक होने का निर्देश दिया। कांग्रेस के पदाधिकारियों की माने तो आने वाले समय में नवरात्र के दौरान 100 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने की संभावना है। अगले कुछ दिनों में कुछ और प्रमुख नेताओं द्वारा कांग्रेस को छोड़ने की चर्चा के बीच पार्टी ने अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए न केवल इसकी स्क्रीनिंग और राज्य चुनाव समितियों बल्कि राज्य सलाहकार समिति की भी गुरुवार को लखनऊ में बैठक की। सूत्रों के अनुसार शुरुआती दौर की बैठकों के बाद, जिसका उद्देश्य आने वाले दिनों के लिए एक कार्य योजना तैयार करना था, यह निर्णय लिया गया कि पार्टी अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी करेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जनता को धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया, सबसे झूठी पार्टी है बीजेपी, अखिलेश यादव ने कहा। जी हां दोस्तों, 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे नेताओं के दल बदलने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इस क्रम में सबसे बड़ा झटका यूपी कांग्रेस को लगा है। बता दें, शुक्रवार 1 अक्टूबर को कांग्रेस नेता गयादीन अनुरागी और कई बार विधायक रह चुके कांग्रेस नेता विनोद चतुर्वेदी जालौन ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। अखिलेश यादव की उपस्थिति में विभिन्न दलों एवं संगठनों के नेताओं ने सपा का दामन थामा। नेताओं का स्वागत करने के उपरांत पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मीडिया को संबोधित किया है। इस दौरान सपा अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने जनता को धोखा के अलावा कुछ नहीं दिया है, आने वाले समय में सब साथी मिलकर सपा सरकार बनाएंगे।
हम भरोसा दिलाते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के रास्ते पर चलकर समाज और देश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, अन्याय अत्याचार हो रहा है। भाजपा जिस रास्ते पर चल रही है उसमें न किसान का भला है, न नौजवान और व्यापारियों का। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में न तो महंगाई कम होगी और न रोजगार मिलेगा। भाजपा सबसे झूठी पार्टी है, देश में इससे ज्यादा झूठ कोई नहीं बोल सकता है। कहा कि समाजवादी पार्टी ही भाजपा को सत्ता से हटाएगी, चुनाव में जनता भाजपा का सफाया कर देगी। किसान, गरीब, नौजवान, पिछड़े दलित भाजपा सरकार हटाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने यूपी को बर्बाद कर दिया है, किसानों, गरीबों को अपमानित किया जा रहा है। भाजपा सरकार में जिस पुलिस पर लोगों की सुरक्षा का दायित्व है वही अन्याय, अत्याचार, वसूली और हत्या कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा लोगों के एक एक अधिकार छीनने का काम कर रही है। यह देश बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने की लड़ाई है। आज देश में सबको पता है महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन भाजपा कहती है महंगाई नहीं है। भाजपा को पता ही नहीं है कि डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, खाद, डीएपी महंगा है, बिजली बिल बढ़कर आ रहे हैं, किसानों को फसल की कीमत नहीं मिल रही है। यादव ने कहा जनता अब भाजपा का सफाया करेगी। सपा जातीय जनगणना की पक्षधर है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। धान की खरीद टालने का निर्णय, किसानों से भद्दा मजाक, सुरजेवाला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा में धान की खरीद टालने के फैसले का विरोध किया है। शुक्रवार से राज्य की मंडियों में खरीद शुरू होनी थी, लेकिन बारिश को आधार बनाते हुए केंद्रीय खाद्य भंडारण निगम ने खरीद 11 अक्टूबर तक टालने के आदेश दिए हैं। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू हुए सुरजेवाला ने इस फैसले को एमएसपी खत्म करने का षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से मंडियों में एमएसपी पर धान व बाजरा की खरीद शुरू करे। धान, बाजरा व अन्य खरीफ फसलों के खरीद मापदंड जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि बेमौसमी बारिश तथा खरीद में देरी को देखते हुए धान और बाजरा खरीद में नमी की मात्रा में छूट दी जानी चाहिए। रणदीप ने कहा कि बेमौसमी बारिश की वजह से प्रदेश भर में किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। गठबंधन सरकार 15 दिनों के भीतर किसानों को पूरा मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि झज्जर, रोहतक सहित कई जिलों में हजारों एकड़ फसल पानी में डूबी है। सरकार ने पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला पर कटाक्ष करते हुए सीएम ने कहा कि अगर वे किसानों की मांगों को मान नहीं सकते तो गद्दी छोड़ दें। एक सवाल पर रणदीप ने कहा, सरकार ने पहले 25 सितंबर से धान खरीद का निर्णय लिया। किसान मंडियों में फसल लेकर पहुंच गए तो 1 अक्टूबर से खरीद का फरमान जारी कर दिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में सीएम खट्टर आवास की ओर कूच कर रहे किसान पुलिस से भिड़े, पानी की बौछार से रोकने का प्रयास। जी हां दोस्तों, हरियाणा में किसानों ने शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अन्य बीजेपी विधायकों का अलग अलग इलाके में घेराव किया। किसानों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान कई जगहों पर बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते नजर आए तो पुलिस ने वाटर कैनन यानी पानी की बौछारों के जरिए किसानों को रोकने की कोशिश की। अंबाला में भी बीजेपी विधायक के घर प्रदर्शन किया। किसान हरियाणा में कई जिला मुख्यालयों पर भी पहुंचे। किसानों ने सीएम खट्टर के आवास पर आगे बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस और उनके बीच धक्का मुक्की भी हुई। किसान कृषि कानूनों की वापसी को लेकर तो लंबे समय से आंदोलित हैं ही, साथ ही धान की खरीद में देरी से भी उनमें नाराजगी है। दरअसल केंद्र सरकार ने धान की खरीद को 10 दिनों के लिए टाल दिया है। धान की खरीद 11 अक्टूबर से करने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि बारिश के कारण धान में नमी आ गई होगी, लिहाजा धान थोड़ा सूखने के लिए धान खरीद की तारीख बढ़ाई गई है। हजारों की संख्या में किसान नारेबाजी करते हुए और हाथों में झंडे लेकर सीएम खट्टर के आवास के बाहर इकट्ठा हुए थे। वो रात भर भी वहां डटे रहने का ऐलान करते दिखे। कई किसान बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर भी अपनी नाराजगी प्रकट करते दिखे। घटनास्थल पर मौजूद भारी पुलिस बल ने किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिसकर्मी आंसू गैस के गोलों से भी लैस थे। पानी की बौछारों का इस्तेमाल के बाद तमाम किसान वाहनों के जरिए वहां से हटने का प्रयास करते देखे गए। प्रदर्शनकारी किसान बीजेपी और जन नायक जनता पार्टी के गठबंधन के विधायकों के घरों के आगे भी इकट्ठा हुए और नारेबाजी की।